तो दो भाइयों की लड़ाई आज आपको गेम चेंजर्स पर देखने को मिलेगी। एक भाई जो अभी अभी चेन्नई की जीत से खुशी उसके चेहरे पर चमक रही है, दूसरा भाई जो अपने एक भाई की वजह से यहां पर बैठा है क्योंकि उसके भाई के घर में आज खुशियों की शादी है, नगाड़े बज रहे हैं। उस भाई के घर में भाई की शादी है। तो सारा कुल मिलाकर आज भाइयों का ही गेम है। भाई हम भी हैं, भाई आप लोग भी हैं। तो सबसे पहले भाई होने का आप लोग फर्ज निभाइए। जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कराने हैं। और सुनील भाई सीधे आपसे एक सवाल जी, पंजाब से डर है या फिर पंजाब की जो बदकिस्मती चलती है ना कि यार असली रंग दिखाने आने वाले हैं और अब शुरुआत हो चुकी है, उस चीज का डर? पहले मैं बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि एसआरएच ने जो मार लगाई हमें, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई अब क्या ही करें हम, मतलब श्रेयस अय्यर क्लूलेस। लेकिन अब मेरा डर खुल चुका है क्योंकि जो विपक्षी टीम में मनोज की जो एंट्री हुई है वो कहीं ना कहीं आपको बताती है कि आप अपर हैंड हो। और अपर हैंड इतना वाला नहीं, हम अपर हैंड है और बहुत ज्यादा अपर हैंड है। बट एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि लॉकी हमारे थोड़े से चले गए हैं, उनको इंजरी हो गई है, तो वो इस पूरे टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। तो एक गेंदबाज की कमी हमें बहुत ज़्यादा खलेगी। और हालांकि देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे ओवरसीज़ खेलें, बट यहाँ पे एक इम्पैक्ट वाइज अगर देखें तो हमारे पास इंडियन टैलेंट भी है। विजय कुमार बिशक का जो भी आप कह लीजिए, अभी चीज़ें खुल के सामने नहीं आई हैं, बट आज के मुकाबले में मुझे हो सकता है कि अगर सारी चीज़ें बढ़िया रहती हैं तो आपको विजय कुमार बिशक को प्लेइंग 11 में डालना ही डालना होगा। मनोज भाई, केकेआर से आपका प्यार छुपा नहीं है और केकेआर आपके दिल में बसती है। केकेआर, नॉट केकेआर, केकेआर। भाई केकेआर को जिताने के लिए आज क्या लगाओगे दाव पर? दूसरी चीज, आपके अज्जू भाई कहाँ का डॉन है वो? आज के टाइम में कोलकाता का डॉन बनना है उनको। और जो उन्होंने पिछले मुकाबले में भाई जिस तरीके से चेन्नई के सामने बैटिंग इवन उनकी इंडिविजुअली, लगता है कि केकेआर की टीम इस पंजाब को हरा सकती है। आपने शुरू किया भाई भाई ये सब करके, सारे भाई है ना, भाईचारा ऑन टॉप बताया, लेकिन मैं सबसे पहली चीज आपको बताऊं तो इस मुकाबले में भाईचारा ऑन टॉप नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, श्रेयस अय्यर किसके कप्तान थे पहले? केकेआर के। और अब से उनका एग्जिट कैसा हुआ है? क्या सब कुछ आराम से हुआ है? बहुत खराब तरीके से। एक जो आपके लिए एक दिल में जो है ना कि हमदर्दी वाली फीलिंग, वो उस फैक्टर पर है कि श्रेयस अय्यर जो है वो पंजाब किंग्स के कप्तान हैं अब। और मैं पर्सनली मानता हूं और मुझे कुछ चीजें जो पता है कि भाई यहाँ पर चीजें उनके लिए उतनी ठीक नहीं हुई थी। ये सच्चाई है। हाँ, इस देखो सच्चाई को एडमिट करते हैं और उस फ्रंट पर आपके लिए हमदर्दी भी है। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर कॉन्टेस्ट आपस में दो टीम्स का है जिसमें कहीं ना कहीं ये वाली चीज चिंगारी जरूर जो है डालेगी बिल्कुल। अब क्या है कि भाई श्रेयस अय्यर आपकी टीम को बहुत बेहतर से जानते हैं और प्लस जो गेम डिसाइड करने वाला फैक्टर आपके पास है, जो आपके स्पिनर्स हैं सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, उनके अगेंस्ट भी की श्रेयस अय्यर ही होंगे। वरना आपको पता है कि कोई भी नया लाइनअप जब फेस करता है, क्योंकि इस लाइनअप में नए नाम बहुत हैं, प्रियांश आर्या है, प्रभ सिमरन। हालांकि प्रभ सिमरन उस मैच का हिस्सा थे। जो जैसे आपने पंजाब का जो जिक्र किया, पंजाब ने जब कुटाई लगाई थी कोलकाता में ही ईडन गार्डन्स में, तो वहां पर मारा ही है ऑब्वियसली, प्रभ सिमरन हो गई। उसके बाद मैक्सवेल, स्टॉइनिस, ये सब लोग नरेन, वरुण को खेलने में माहिर है। हाँ, वो आप खेल सकते हैं, बट दिक्कत होगी उन्हें क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म और रिदम में है। बट श्रेयस अय्यर की प्रेजेंस इस मैच में बहुत अहम हो जाती है। और श्रेयस अय्यर को जो मैं कह भी रहा हूं कि इस चीज से मुझे खतरा श्रेयस अय्यर है सबसे बड़ा। कि श्रेयस अय्यर की लगता है कि विकेट अगर आ गई तो कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले में जो है बहुत आगे मार जाएगी आगे। एक चीज नहीं लगता मनोज भाई, जो मतलब पंजाब ने चेज करवाए हैं रन, यार भाई इतने रन चेज करवा दिए। श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर भी उस तरीके से बात होगी, बिकॉज क्या है कि देखो प्रेशर आता है जब आप इतना बड़ा मैच हारते हो। दूसरी चीज, आपकी बैटिंग अच्छी चल रही है, लेकिन आपके साथ एक डर ये भी है कि यार हमारे जो बॉलर है पिछले मैच में इस तरीके से रन देकर आए हैं, तो वहां पर आप बॉलिंग में पर्टिकुलरली विजय व्यास, उनको कहां पर आप देख रहे हो? और मेरे को एक चीज का जवाब और चाहिए कि भाई वो इतने टाइम से है क्यों नहीं टीम के साथ? वो मैच जीटी का अगेंस्ट आई थिंक मैच था ना, तो वो जीता हुआ मैच यार, जिस तरीके से विजय आए। भले ही विपक्षी खेमा हो, लेकिन मैंने पहले भी जब ये बात हुई तो मैंने कहा था उन्होंने मैच जितवाया, वो आपके लाइनअप में होने चाहिए। और इम्पैक्ट प्लेयर की चॉइस में ही होते, कहीं तो होते, वो कहीं दिखे नहीं पर आपको नहीं। इम्पैक्ट में डाला एक दो मैचेस में, आए नहीं, अंदर नहीं बुलाया भाई। पहले मैच में एज एन इम्पैक्ट डाला था उन्होंने, तो वो आपने रखे नहीं। जो आपकी पिटाई चल रही है वहां पर वो आपको एक डायमेंशन देते हैं। आपने बीते मुकाबलों में यश ठाकुर का जो है उनकी तरफ जो है रुख अपनाया है, लेकिन विजय कुमार बिशक ने जब मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी तो वो होने चाहिए थे। तो डेफिनेटली वो एक फैक्टर है और मैं तो यही चाहूंगा भाई कि वो नहीं खेले, बढ़िया है। बट लॉकी की इंजरी पूरे सीजन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट वाइज क्या प्लेयर्स हैं, किनके पास जाते हो। जेवियर बार्टलेट ऑस्ट्रेलिया के, बट उनके पास आप जाओगे नहीं जाओगे वो नहीं पता। कोलकाता के लिहाज से है कि कोलकाता का जो पिछला गेम आया था बेस्ट गेम आ गई, उनकी कंडीशंस वो आ गई।
यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, जब मुकाबला यहाँ पर होता है मुल्लापुर में, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो अगर आप फास्ट बॉलर हैं, जैसे वैभव आके पहले बॉल डालते हैं तो उनको थोड़ी सी मदद मिलेगी। हर्षित हैं, वेरिएशंस करते हैं, स्पिनर्स तो भाई टॉप क्लास है इनके पास। अब क्या यहाँ पर भी मोइन अली के साथ ही जाते हैं? देखना होगा कि मोइन अली के साथ ही जाते हैं। इसमें एक चीज सुनील भाई और हो सकती है, जो इनकी वीक पॉइंट है, मतलब बेसिकली आपको ये वो टारगेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 244 चेज करवा दिए भाई, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, शुरू से ही मैच निकल गया, कुछ बचा नहीं। और ऐसे मैच यार हर रोज तो होते नहीं। केकेआर का वीक पॉइंट एक, जैसे पिछला मैच ये चेन्नई पे जीते, ऊपर से निकल गया, रन ही नहीं थे कुछ चेस करने को। लेकिन आज भी आई थिंक सबको पता है कि केकेआर का मिडिल ऑर्डर ऐसा है जिसको फंसाया जा सकता है, बिकॉज वहां पर आपका स्ट्रगलिंग पॉइंट एक आ जाते हैं आंद्रे रसल, जो सालों अच्छा करता है। दूसरा रिंकू है तो सही, पर वो रिंकू पुराने वाले रिंकू नहीं नजर आ रहे हैं। दूसरा रमनदीप, हाँ बहुत अच्छा उनको माना जा रहा है, रमनदीप है, लेकिन स्टिल उस दिन तो भाई आप जब बड़ा मैच जीत सकते थे एलएसजी के सामने, नहीं जीत पाए ना। तो एक ऐसा पॉइंट जो आई थिंक आप यहां पर उनको फंसाओगे कि यार ऊपर से बस वो स्टार्ट ना लगने दे, कुछ जल्दी जल्दी आउट कर दे, पावर प्ले में इनको उस तरीके से स्टार्ट ना दे, तो हम फंसा सकते हैं। बेस्ट बैट आई थिंक पंजाब के लिए यही होगी कि भाई ऊपर से आप खड़काओ, जो आपके डिकॉक साहब हैं, नरेन साहब हैं। अगर अर्शदीप ऊपर से विकेटें ले लेते हैं तो मिडल ऑर्डर मुझे लगता है कि इतना कंफर्टेबल नहीं है केकेआर का। रहाने हैं, ठीक है, वो अच्छे रन्स कर रहे हैं, कभी कभार उनके बल्ले से तेज तर्रार रन आ जाते हैं, ठीक है, एक वो आपके लिए हर्डल हो सकता है। अगर नीचे की बात करें, रमनदीप थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होते हैं, ऊपर आपके रिंकू हैं, आपके रसल हैं, अंकरीश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये मिडल ऑर्डर थोड़ा सा लगता है कि यार जिस दिन फंसेगा ना तो पूरा एक साथ फंसता है, और जिस दिन निकालना होगा अंकरीश अपने दम पे अकेला निकाल देंगे। तो मुझे लगता है कि आपने जो बैटल जीतनी है वो ऊपर से जीतनी है। आपको डिकॉक को आउट करना है जितना जल्दी हो सके, नरेन का इंपैक्ट नहीं पड़ने देना है, क्योंकि नरेन अगर 10 15 20 बॉलें खेल गए तो वो है कि वो 40-50 रन बहुत तेजी से मारते हैं, और वो मुझे लगता है कि हमारी गेंदबाजी में वो दमखम है। अर्शदीप आपके ऊपर से विकेट टेकर हो सकते हैं, ठीक है, और बाकी जो आपके दूसरे बॉलर, अगर विजय कुमार विशक खेलते हैं, देखो ऊपर से विकेट इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो हम बात करें मिडिल ओवर्स में गेम कंट्रोल करने के लिए स्पिनर्स हैं, वहां पर स्पिन में आपका पलड़ा नहीं है, क्योंकि यूजी अभी वो यूजी नहीं नजर आ रहा है, ऑफ उनका चल रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास केकेआर में, जहां पर हम इवन मोइन अली को तो हम बहुत पीछे हैं। मोइन अली, वरुण और नरेन, इन तीनों का आपका स्टोरी नहीं है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ उनकी परफॉर्मेंस। वहीं आपका जो स्पिन लाइनअप देखें अगर, बहुत हल्का, वहां आपके क्या, एक यूजी खेल है, मैक्सी डाल देते हैं बस, बॉल, और कुछ तो उनका अभी उस तरीके से गेम पर इंपैक्ट नहीं रहा। अगर आप ऊपर से विकेटें नहीं निकालोगे तो भाई कोलकाता एक आउटफिट ऐसी कि बड़ी डेंजरस होती जाती है, चमका देगी भाई वो। और जैसे आपने कहा अजिंक्य रहाणे विल्बिदक की अच्छी विकेट है, जहां पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रहता है। रहाणे को वहां पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्रीज पर गेम कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि रहाणे थोड़ा स्पिन पर फंसते हैं, बट ये आपकी वाली स्पिन को टैकल कर जाएंगे। और मनोज भाई इसमें भी एक चीज ये भी होगी ना कि आपकी जो बैटिंग है, मतलब यहाँ पर ठीक है भाई, केकेआर की बैटिंग ने हमने देखा है कि कुछ मैचेस अच्छे भी गए, कुछ बहुत स्ट्रगल भी किया, लेकिन इनकी जो पंजाब की बैटिंग होगी, पंजाब की बैटिंग में जैसे प्रियांश आर्या एक भाई अलग ही तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, दूसरा फिर प्रभ सिमरन ने पिछले मैच में अच्छा स्टार्ट पाया। भाई इनके पास मतलब अच्छे बैटर है, वो मारने वाले, लेकिन आपका जो जैसे कि वैभव ने बड़ा अच्छा बॉल डाला है, इवन हर्षित राणा के ऊपर आप रखोगे तो भाई आप भी तो इनका ऊपर से आउट कर सकते हो। तो भाई इनके मिडिल ऑर्डर में मैक्सवेल आज के टाइम में, यार मैक्सवेल का आप बताओ ना, मैक्सवेल की भाई जो सिचुएशन है, आपको लगता है कि मैक्सवेल उन सिचुएशन में मैच बचा पाएंगे? भाई अल्टीमेटली मैं इसीलिए कह रहा हूँ, और यहाँ पर क्योंकि विकेट में कुछ ना कुछ सबके लिए रहता है। प्रियांश आर्या ठीक है, जबरदस्त ऑल आउट अटैक, प्रभ सिमरन का भी वही अप्रोच है, बट द मोमेंट आपने ऊपर से इनके 1-2 कर दिए तो जब हमारे स्पिनर्स प्ले में आएंगे ना तो ये बहुत ज्यादा बैकफुट पर बिल्कुल। वरुण, नरेन, इवन मोइन अली की भी क्लास आपने देख ली एज अ बॉलर, और इनमें से एक आपको लगता है कि पावर प्ले में आ जाएगा, छठा ओवर ही लाएंगे वो, उसके अलावा नहीं दिखेंगे आपको, और उतनी मारे बाकी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वैभव का बॉल मूव होगा ही होगा। हर्षित के पास भी वो चीज रहती कि जो हम बात करते हैं कि अब फास्ट बॉलिंग में यार स्पेंसर जॉनसन के पास तो जाने की है नहीं जरूरत। नौके का पता नहीं कहां पर स्टेटस चल रहा है, नौके पता नहीं शुरुआत से आ रहा है कि अब फिट, जब भी वो होते हैं उनको भी देखना पड़ेगा। एज अ फास्ट बॉलर उनको कम बैक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट बैटल वो है कि हमने ऊपर से ही जो है लड़ाई लड़नी है। अगर ऊपर खड़का दिया आपके तो स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, आंद्रे रसल को डेथ में इस्तेमाल कर लो, तो इसलिए आप ऊपर वैभव हर्षित से ऊपर, बट श्रेयस के पास गेम है वो जो आप स्पिन वाला बोल रहे हो, श्रेयस इसीलिए की विकेट है भाई श्रेयस के पास। देखो एज अ मैं केकेआर सपोर्टर तो पूरे आकाश है, मैं केकेआर खेमे में अगर बैठा हूं, अगर श्रेयस अच्छा भी कर जाते तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि एक जो राइवलरी की मैंने बात करी कि भाई आईपीएल जिताने के बाद भी वो आपको रिस्पेक्ट और वो शायद ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। उसके अलावा मुझे पता है कि मैं यहाँ बैठा हूं तो मुझे अगर गेम निकालनी है तो श्रेयस की विकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, और देन अपना गेम कल भाई वो पप्पियां झप्पियां नहीं चलेंगी। आज आपको बता दो, आज पप्पियां झप्पियां नहीं चलने वाली वो। तो आप एक चीज बता दो, अब मतलब ये है कि भाई प्रीव्यू में हमने बात कर ली, गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द मैच कौन हो सकता है मेरे लिए? भाई हमारे सरपंच साहब श्रेयस अय्यर।
और आपकी टीम का गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द मैं मैच? यार मतलब उन कैप्टन वर्सेस कैप्टन करना चाहता हूं मैं। मुझे अज्जू मतलब भाई। अजिंक्य रहाणे से, क्योंकि इस अज्जू। विकेट पर थोड़ा सा जो बॉल थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी रहता है और रहाणे ऐसी विकेटों पर चलते हैं तो उनकी बैटिंग बड़ी प्यारी लगती है, तो मैं हाँ, enjoy देखने करना में मजा चाहता हूं। आता है। लेकिन पिछले मैचेस में मैंने एक चीज लगातार बोली थी, पिछले मैच में जो इनका मैच फंसा लखनऊ वाला, सबने बिल फाड़ दिया था अंकुश रघुवंशी। बट आप उस मोमेंट से दूर नहीं जब सब लोग आप फिर से, मतलब पहले भी आप तालियां बजा चुके हो उस यंगस्टर के लिए, लेकिन फिर से आप अंकुश नहीं, रघुवंशी वो के तो लिए हमने तालियां हमेशा तारीफ करी है कि बट उस भाई दिन आप लोगों ने बहुत क्रिटिकल हो गए वो भाई यार। एक आध हो जाता है, आपने बट जो अंकुश उनका- ने इस पूरे टूर्नामेंट सब में वो- इंप्रेस ही किया है। वो आपको देखिए फिर आप ढूंढते रहोगे आप पंजाब लेकिन के- आज के मैच में शायद से नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता अंकुश है। के ऊपर आज नहीं नजरे। होता। चलो देखते कोई हैं क्या नहीं होता यार, है। देखो दो भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच में आज इस तरीके की लड़ाई है कि गेम चेंजर्स पर आज आपको मतलब तूफान ही देखने को मिलेगा। बाकी सब्सक्राइब करना है जरूर यार, हर 1 लाख प्लेटफॉर्म करवा पर दो फॉलो भाई। करना है प्लीज। 1 लाख आप लोग करिए, क्योंकि हम लोग फिर उस दिन आपके लिए एक अच्छी सी चीज सोचकर भी बैठे हैं और साथ ही हम लोग भी एंजॉयमेंट उस दिन खूब करेंगे, केक खाएंगे दबाकर। बाकी फेसबुक पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करना है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको अलग तरीके की अपडेट्स मिलेगी। बेसिक आप जाकर वहां पर चीजें भी देख सकते हैं जो आपको अपडेट कहीं और नहीं मिल रही होगी। व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को हमें वहां पर फॉलो करना है, और जितने भी प्लेटफॉर्म है मतलब और भी इसके अलावा आप सबके Changers डिस्क्रिप्शन vlogs यार। Game में, Changers सबके vlog। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स व्लॉग आपको मिलने वाला है कुछ ही देर में। बिल्कुल कुछ ही गेम देर चेंजर्स में। व्लॉग्स वो भी आप देखें। फिलहाल अभी चलते हैं और फिर आज जो है दिन भर अपडेट्स तो आते रहेंगे, बट जो मैच का वक्त होगा क्या पता हमारा भाई आकाश वो आए, सरप्राइज एंट्री उसकी Let's रहेगी। see। पिछले मैच में हमारा कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा था भाई अगेंस्ट चेन्नई, तो मजा आएगा। आज भी हम जीतेंगे। चलिए दोस्तों, कॉर्बो लॉर्बो जीत बो, जय हिंद, जय भारत।